लर्निंग फ्रिक्शन। ठीक है, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टुडे विल डू द टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं? देखो, फ्रिक्शन आर ऑफ थ्री टाइप। सबसे पहला है स्टैटिक, दूसरा है स्लाइडिंग और तीसरा है रोलिंग। अब हम ये देखेंगे बेसिकली ये फ्रिक्शन है क्या, ये इसके अलग तीन टाइप्स क्यों कहा गया इनको अलग अलग टाइप का। देखो, मेरे को एक बात बताओ, मान लो ये कोई भी बॉडी है, ठीक है, काफी हैवी है, मैं इसको इधर पुश कर रहा हूँ लेकिन ये मूव नहीं कर रही। क्यों नहीं मूव कर रही? अगर मैं इसको इधर पुश कर रहा हूँ, ये मूव नहीं कर रही, रीजन क्या उसका? यस, फोर्स का अमाउंट कम होगा। अब मैंने और फोर्स लगाया, अभी भी मूव नहीं कर रही, और फोर्स लगाया, इतने में थोड़ी सी मूव की। समझ में आया कि नहीं? जस्ट मूव, जस्ट मूव। तो एक्चुअली है क्या, जब मैंने इसको फोर्स लगाया था ये मूव क्यों नहीं कर पा रही थी? सेम सेम फोर्स इधर से भी लग रहा था, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। जब मैं इसको फोर्स लगा रहा था तो ये चीज यही की यही है, ये हिल नहीं रही। क्यों? मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ लेकिन वो फोर्स कम है। क्यों? सामने से एक दूसरा फोर्स आ रहा है, सामने से एक दूसरा फोर्स आ रहा है और ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स ज्यादा है और मेरा ये वाला फोर्स क्या है? कम। इसलिए मूव नहीं करी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? और पुश किया और पुश किया और फिर मैंने जब ये फोर्स, ये वाला फोर्स काफी बढ़ाया, तब ये थोड़ी सी सब्सटेंस मूव हुई। समझ में आया? तो होता क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब याद रखना वर्ड, स्टेशनरी। ये कौन सा फोर्स है? व्हेन वी पुश एनीथिंग, जब हम किसी चीज को पुश करते हैं, द मोमेंट इट स्टार्ट्स और द मोमेंट इट इज अबाउट टू स्टार्ट, उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो मेरी सब्सटेंस है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इधर और इधर ये दोनों फोर्स बराबर है तो क्या होगा? मैं इधर से भी पुश कर रहा हूँ, इधर से भी, दोनों फोर्स बराबर, तो ये चीज यहीं की यहीं रहेगी। यस और नो? ठीक है, तो मान लो मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो ये चीज हिली नहीं, मूव नहीं की। इसका मतलब फ्रिक्शन भी कितने का लग रहा है? 5 न्यूटन का ही लग रहा है सामने से। मैंने और थोड़ी ताकत लगाई, कितने की? 10 न्यूटन की, तो ये मूव नहीं की चीज। मतलब मैं समझ गया फ्रिक्शन भी कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। मैंने इसको 11, 12, 13, 14, 15, 16, जैसे ही मैंने 16 न्यूटन किया, ये जस्ट मूव की। इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट मूव की का मतलब मेरा ये वाला फोर्स अब फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो गया? ज्यादा। समझ में आया कि नहीं? तो अगर मैं इसको थोड़ा और कम करूं तो ये चीज रुकी की रुकी रहेगी, थोड़ा और बढ़ाऊं तो ये मूव हो जाएगी। यस और नो? इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं? ये वाला फ्रिक्शन का जो फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड व्हेन ए सब्सटेंस इज जस्ट अबाउट टू मूव। देखो, 5 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी 5 का ही आया। 10 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन का ही आया। वो जो सबसे बड़ा फोर्स जिसने इसको जस्ट मूव कर दिया, उसको कहते हैं स्टैटिक फोर्स। समझ में आया? यस और नो? व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक मीन स्टेशनरी। अगर मैं किसी चीज को धक्का देता हूँ, वो जस्ट मूव करने वाली होगी ना, तो उस टाइम जो मैंने फोर्स लगाया है उसी को कहते हैं स्टैटिक फोर्स। यस, वो फ्रिक्शन वो सरफेस लगाती है खुद। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तू बड़ी स्पीड में भाग के जा और दीवार के टकरा, तो कहाँ जाएगा? पीछे के दीवार से टकरा के पीछे आएगा या दीवार को फाड़ के आगे जाएगा? दीवार ने तेरे को रिएक्शन फोर्स दिया है, तेरे को पता नहीं है। समझ में आया क्या नहीं? ऐसे ही जब मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ, अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कोई चीज मूव नहीं कर रही, इसका मतलब यही हुआ ना, सामने से भी फोर्स आ रहा है। यस और नो? फोर्स में हमने पहले क्या पढ़ा था? इधर से जितना फोर्स है, अगर उधर भी सामने से भी इतना ही आएगा तो ओवरऑल कोई फर्क दिखने वाला
नहीं है, समझ में आ रहा है? यस और नो? हिडन, ये हिडन है, स्टैटिक फ्रिक्शन हिडन है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? हमने पढ़ा क्या कि कोई भी चीज मूव करेगी तब फ्रिक्शन होगा। एक्चुअली जब कोई चीज रुकी हुई है, चल मेरे को एक बात बता, एक कील मैंने ठोक रखी है, अब मैं इस कील को मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो पा रही? ये भले ही रुकी हुई है लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या है? फ्रिक्शन है। क्या है? इसने होल्ड कर रखा है इस वुड को। गॉट इट? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं किसी चीज को मूव करता हूँ, मैं धक्का दे रहा हूँ, वो चीज कहीं नहीं जा रही, इसका मतलब वो चीज भी मेरे को धक्का ही दे रही है। समझ में आ रहा है? यस और नो? मैं धक्का देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, और अचानक से वो चीज मूव की, इसका मतलब अब मैंने ज्यादा फोर्स लगाया और वो चीज सामने से उतना फोर्स लगा नहीं पाई, इसलिए मैं मूव कर गया। गॉट इट? यस और नो? तो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? इट इज द फ्रिक्शन, इट इज द फ्रिक्शन which is applied by body when it is about to when it is about to move। फ्रिक्शनल फोर्स, ये मान लो एक चीज कोई बहुत देर से रखी है, तो होगा क्या? दोनों के बीच में ऐसी क्या होगा रखी होगी? इंटरलॉकिंग। तो जब मैं इसको धक्का दूंगा ना, तो मेरे को पहले ही इंटरलॉकिंग तोड़नी पड़ेगी। यस और नो? ये इंटरलॉकिंग टूटेगी तो ही ये चीज आगे बढ़ेगी। अब स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मीन्स स्लाइड होना, मूव होना। अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, ये मूव हो रही है, इस साइड इसका मोशन, इस साइड क्या इसका मोशन है, तो सामने से फ्रिक्शन भी आएगा। यस और नो? मोशन है तो 100% क्या होगा? फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगता है? जब कोई चीज मूव हो रही होती है तब। स्टैटिक फ्रिक्शन कब? जब कोई चीज जस्ट मूव होने वाली होती है तब। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, रुकी हुई वो चीज, जैसे ही ये इंटरलॉकिंग टूटेगी ये चीज मूव कर जाएगी। यस और नो? तो अब ये फ्रिक्शन कौन सा टाइप का हो जाएगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? अरे ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा? स्लाइडिंग। स्लाइडिंग के नाम से ही पता चल रहा है, स्लाइड, फिसलना या फिर मूव करना। ठीक है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब मेरे को एक बात बताओ, गाड़ी खराब हो गई, मान लो श्रद्धा गाड़ी में जा रही है, श्रद्धा ने पेट्रोल डलवाया नहीं और वो गाड़ी खराब हो गई, अब श्रद्धा को धक्का देना है। मेरे को एक बात बताओ, अगर अब श्रद्धा उसको धक्का देना चाहेगी तो पहले तो बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। यस और नो? और एक बार वो मूव होने लग गई फिर वो बड़े आराम से उसको धक्का दे लेगी। यस और नो? समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? गाड़ी रुकी हुई है, उसको मूव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार मतलब गाड़ी मैंने मूव कर ली, हमने देखा ऐसे 1 2 3, फिर उसको धक्का देते हैं, फिर वो बड़ी आसानी से चल जाती है। यस और नो? ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना? क्यों? फ्रिक्शन लगता तो जरूर, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है? कम। व्हाट इट? यस और नो? अब फ्रिक्शन कम तो बड़ी आसानी से चीज मूव करेगी। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम क्यों होता है? देखो, ये मान लो 2 बॉडीज है, अब फ्रिक्शन होने के लिए क्या चाहिए? इंटरलॉकिंग। फ्रिक्शन होने के लिए क्या चाहिए? इंटरलॉकिंग। स्टैटिक के अंदर तो अच्छी सी इंटरलॉकिंग हो रखी थी। स्लाइडिंग जब कोई चीज मूव करने लग जाती है ना, तो देखो स्टैटिक में ऐसे पूरी अच्छी इंटरलॉकिंग हो रखी थी, जब मूव करने लगती है चीज तो एक्चुअली होता है कि इंटरलॉकिंग परफेक्ट वे में हो ही नहीं पाती। समझ में आया क्या नहीं? अगर मान लो मैंने कोई चीज लाके यहाँ रख दी तो ये अच्छे से इंटरलॉक हो गई, अब मेरे को मूव करना मुश्किल होगा, लेकिन एक बार मैं ऐसे इसको मूव किए जा रहा हूँ, इंटरलॉकिंग अच्छे से होगी या नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अब इंटरलॉकिंग ही नहीं तो फ्रिक्शन भी कम होगा। यस और नो? गेटिंग इट? अरे ऑनलाइन। अब यस इंटरलॉकिंग, लेकिन इंटरलॉकिंग को क्या नहीं मिल पाता? टाइम
और परफेक्ट इंटरलॉकिंग हो ही नहीं पाती, जिस वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत कम रहता। हाँ बोलो बोलो, यस। इसमें इसमें यस 200% फर्क पड़ता है। रेसिंग कार की शेप अलग क्यों होती है? वेट वेट, पिछले चैप्टर में हमने प्रेशर पढ़ा था, इस चैप्टर में हम फोर्स पढ़ रहे हैं। एक बात याद रखना, प्रेशर, फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एरिया, सरफेस, ये सारी चीजें मिला के ओवरऑल जो इफेक्ट करेगी वो है फ्रिक्शन। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, समझ में आया कि नहीं? शेप पे भी, और वो शेप किस कैसी है वे उस पे भी, साइज क्या है, दोनों मटेरियल कौन से हैं, स्मूथनेस कितनी है, रफनेस कितनी है, गेटिंग इट, यस और नो? कोई एक सिंगल चीज पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, वो मैं बताऊंगा, तुम डोंट वरी। नाउ रोलिंग फ्रिक्शन, अरे वो वाला पेज निकाल के दे, इधर ला, हाँ यही वाला इधर ला। नाउ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो मेरे को एक केस बताओ, ये मान लो दो सरफेस है, रोल मतलब टायर रोल होके जाता है गोल गोल होके, और ये दूसरा सरफेस, ठीक है, ये दूसरी बॉडी उसके कांटेक्ट में है, और ये बॉडी मैंने गोल गोल बना रखी है। अब बताओ किसमें ज्यादा इंटरलॉकिंग है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? इसमें मोर इंटरलॉकिंग। अब एक्चुअली रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अगर कोई एक भी सरफेस सर्कुलर शेप का होगा तो होगा क्या, इंटरलॉकिंग बहुत कम हो जाएगी। यहाँ इंटरलॉकिंग क्या हो गई, लेस। इंटरलॉकिंग कम हो गई तो फ्रिक्शन क्या हो गया, कम। और ऐसे फ्रिक्शन को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। चलो, तुमने देखा अपने जो सूटकेस लेके जाते उसके नीचे टायर लगा के रखते हैं, क्यों? अगर सूटकेस को घसीट के लेके जाओगे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइड होके जाएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन काफी ज्यादा है और रोलिंग फ्रिक्शन काफी कम। तो आप रोलिंग करके जाओगे तो तकलीफ नहीं पड़ेगी। गाड़ी के टायर देखें, वो गोल गोल होते हैं, क्यों? जब वो उसके अंदर टायर और रोड के बीच में इंटरलॉकिंग कम होगी, जिससे फ्रिक्शन कम होगा और गाड़ी बड़ी आसानी से चल जाएगी। गॉट इट, यस और नो? ऑनलाइन? तो याद रखना, सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम होगा रोलिंग फ्रिक्शन। अब एक बात याद रखना, अगर कोई भी दो बॉडीज इंटरेक्शन कर रही है तो 200% उनके बीच में फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। अगर कोई भी दो बॉडीज कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन होगा ही होगा, फ्रिक्शन से आप बच नहीं सकते, इट इज इनएविटेबल। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फ्रिक्शन कुछ एक केसेस में बहुत यूजफुल है और कुछ एक केसेस में बहुत ही हार्मफुल। इसका फायदे भी हैं और नुकसान भी। इधर बैठ, कम है ये स्कूटने मत दे, अरे इधर आ, अरे ऑनलाइन आवाज आ रही मेरी, यस और नो? स्कूटने मत दे, हाय। अब देखो फ्रिक्शन के फायदे क्या क्या है, फ्रिक्शन के फायदे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, देखो वन बाय वन। एक तरफ आप कर सकते हो एडवांटेजेस, दूसरी तरफ डिसएडवांटेजेस। देखो इसके फायदे क्या क्या है। सबसे पहली चीज, हम वॉकिंग करते हैं, यस और नो? हम वॉकिंग क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारे शूज और अर्थ के बीच में फ्रिक्शन है। तो मैं जब पैर को पीछे खींचता तो मेरा पैर फिसलता नहीं। एक बात याद रखो, टाइलों पर तेल लगा दूंगा तो मैं आराम से चल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? फ्रिक्शन नहीं है जिससे चलने में तकलीफ पड़ेगी। एक्चुअली वॉकिंग करते टाइम तकलीफ क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि अपने शूज और सरफेस ऑफ अर्थ के बीच में फ्रिक्शन है, तो बड़ी इजीली वॉक कर पाते हैं, यस और नो? सेकेंडली है, ब्रेक सप्लाई करते हैं अपने बाइक पे या गाड़ी में, यस और नो? होता क्या है, मान लो कि ये साइकिल का टायर है, ऐसे गोल गोल घूमता है, जैसे ही तुम ब्रेक लगाते हो ना, तो जो ब्रेक्स होते हैं ना उसको ऐसे टच करते हैं रिम को, और ये फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती, मूव नहीं कर पाती। समझ में आया क्या? नहीं नहीं तो होता है क्या है, ऐसे डिस्क होती है तुम्हारी गाड़ी के, जो टायर होते हैं ना, ऐसे दोनों तरफ डिस्क होती है, और ये गाड़ी का टायर गोल गोल घूम रहा है।
तो जैसे तुम ब्रेक लगा देना डिस्क ऐसे चिपक जाती है, जिससे टायर गोल गोल घूम नहीं पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अरे ऑनलाइन पेंसिल, तुम पेन की, मैं भी मार्कर बोर्ड पता है क्यों चला पा रहा हूँ इसके ऊपर? क्यों? इस निब के और इस बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन है, जिस वजह से होता क्या है, फ्रिक्शन की वजह से ये स्मूथनेस नहीं है इसके अंदर। ये बोर्ड कैसा है? ऐसा। तो जब मेरा मार्कर पेन ऊपर घूमता है ना, थोड़ी थोड़ी इंक इधर चिपक जाती है। समझ में आया कि नहीं? जिस जिस वजह से मैं बड़ी आसानी से लिख पाता हूँ। अगर इसी पे तेल लगा दूंगा तो मैं लिख पाऊंगा नहीं। तुम पेंसिल क्यों यूज कर पाते हो? सेम पेपर और उसकी पिन के बीच में फ्रिक्शन है। रबड़ से मिटा क्यों पाते हो? बीच में फ्रिक्शन, इसलिए। डिसएडवांटेजेस क्या है? देखो, फ्रिक्शन हमको क्या करता है? स्टॉप करता है। क्या करता है? गाड़ी है, स्टॉप हो गई, अभी इतनी तेज हवा चल रही है, मैं उधर जाना चाहूंगा और हवा सामने से मेरे को स्टॉप करेगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? वो मेरे को स्टॉप करती है। ये इसका फायदा भी और ये इसका नुकसान भी है। अगर गाड़ी इधर जाना चाहती है, उसको हवा, टायर, फ्रिक्शन सब रोकते हैं। यस और नो? ये नुकसान हो रहा है। सेकंड, वियर एंड टियर। एक्चुअली होता क्या है, फ्रिक्शन की वजह से चीजें घिस घिस के खराब हो जाती है। अपने शूज घिस जाते हैं, गाड़ी के टायर घिस जाते हैं। यस और नो? चप्पल घिस जाती है। ये सारे बहुत बड़े बड़े नुकसान है इसके। और भी बहुत सारे नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? फ्रिक्शन की वजह से अपनी क्या वेस्ट होती है? एनर्जी। फ्रिक्शन की वजह से क्या वेस्ट होती है? गाड़ी का जितना भी पेट्रोल डालते हो, आधा तो फ्रिक्शन को खत्म करने में निकल जाती है। टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन, हवा भी फ्रिक्शन देती है। ठीक है, मशीन के पार्ट्स में भी फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन की वजह से एक और एनर्जी वेस्ट होता है, वो है हीट। क्या? हीट। अगर फ्रिक्शन, अगर तुम लोग तुम्हारा हाथ घिसोगे तो गर्मी पैदा होती है। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। और ये हीट वेस्ट जाती है। अब मान लो कि मैं, गाड़ी है मेरे पास, अब वो उस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी का ज्यादातर पेट्रोल अगर उस गाड़ी की मशीन गर्म करने में वेस्ट हो जाता है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा। मैं इंजन छूंगा, बहुत गर्म हो जाता है, मेरे को गर्म इंजन की तो कोई जरूरत ही नहीं, मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई। यस और नो? तो ये कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी है। गॉट इट? यस और नो ऑनलाइन? अब देखो, फ्रिक्शन जरूरी भी है और नुकसानदायक भी। अब होता क्या है, जहां जरूरी है वहां हमें काफी फ्रिक्शन चाहिए, और जहां जरूरी नहीं है वहां से पूरा हटाना है हमें फ्रिक्शन। तो आप फ्रिक्शन को चाहो तो इंक्रीज भी कर सकते हो, और फ्रिक्शन को चाहो तो डिक्रीज भी कर सकते हो। इंक्रीज कैसे कर सकते हो? आप जो दोनों सरफेस है ना, उसमें से किसी एक को क्या कर दो? रफ कर दो। क्या कर दो? रफ। अगर सरफेस को आप रफ कर दोगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। यस और नो? ठीक है। और अगर आपको फ्रिक्शन घटाना है तो सरफेस को क्या कर दो? स्मूथ कर दो। जैसे देखो, ये दो रफ सरफेस है, इनमें फ्रिक्शन बढ़ेगी, और ये दो कम रफ सरफेस है, स्मूथ कर दिया मैंने, तो फ्रिक्शन घट जाएगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? इसका बहुत सारा एग्जांपल है। देख, पर बैट बॉल खेलते हैं तो बैट फिसलने लगता है, जैसे मिट्टी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। वो जिम्नास्ट लोगों को देखा, वो पाउडर यूज करते हैं, वेट लिफ्टर, और एक पाउडर से पहले हाथ धोते हैं। सर कैरम में भी कैरम नहीं, वो फ्रिक्शन घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं, वो तो चिकना करने के लिए। क्या करने के लिए? चिकना करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? प्लस अगर आपको गाड़ी के टायर देखें, उसकी डिजाइनिंग होती है स्पेशल टाइप की। गाड़ी के टायर की स्पेशल टाइप की डिजाइनिंग होती है। फुटबॉलर्स के जो शूज होते हैं उसके अंदर स्पाइक्स होते हैं। क्या होते हैं? क्यों? वो जिस ग्राउंड पे खेलते हैं, ग्राउंड पे पानी भी लगा होता है, वो फिसल ना जाए इसलिए ये क्या होता है, ये जो स्पाइक्स होती है जमीन में घुस जाती है, और जिस वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है और बंदा फिसल के गिरेगा नहीं। ऐसे ऐसे केसेस में हमें फ्रिक्शन को इंक्रीज करना होता है। गॉट इट? शूज हो गए, गाड़ी के टायर हो गए, क्यों फ्रिक्शन इंक्रीज करना है? ताकि अगर ये गाड़ी ब्रेक मारे तो हम फिसलेंगे नहीं। गॉट इट? अगर मान लो गाड़ी का टायर एकदम घिसा हुआ होगा ना, तुम ब्रेक मारो तो भी गाड़ी का टायर घिसता जाएगा। समझ में आ रहा है? एकदम
बढ़िया डिजाइनिंग वाला होगा और फ्रिक्शन इंक्रीज होगी उसके अंदर, तो होगा कि तुम ब्रेक मारोगे तुरंत ब्रेक लग जाएगा। डिक्रीज कैसे कर सकते हो तुम, और एक तरीके से ल्यूब्रिकेशन यूज कर लो। क्या कर लो? ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन किसको कहते हैं? आप ऑयल लगा लो, होता है क्या है, मान लो ये दो सरफेस है, एक्चुअली इनमें इंटरलॉकिंग होगी तो फ्रिक्शन होगा। अगर मैं इनके बीच में ऑयल लगा दूं, क्या लगा दूं? ऑयल, तेल लगा दूं, ऑयल, तो ऑयल क्या करेगा? इसको इंटरलॉकिंग होने नहीं देगा। सबसे पहली चीज, इंटरलॉकिंग नहीं हुई तो फ्रिक्शन नहीं हुआ। ये सिंपल सी चीज है। अगर मान लो कि ये मेरे हाथों में मैं ऑयल लगा लूंगा, मेरे पूरे शरीर पे मैंने ऑयल लगा लिया, फिर मेरे को बोलूं मेरे को पकड़ के खींच के लेके जाओ, ले जा पाओगे? नहीं, बार बार हाथ छूटेगा। क्यों? तो सॉरी सर, तुम्हारे हाथ और मेरे हाथ के बीच में क्या आ गया? ऑयल। ऑयल ने क्या किया? एक तो इंटरलॉकिंग नहीं होने दी, सेकंड थिंग ऑयल खुद एक सरफेस बन जाएगी। अब मेरे हाथ और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, अपने दोनों हाथों के बीच में नहीं, और तुम्हारे हाथ और ऑयल के बीच में फ्रिक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं? अब ऑयल सरफेस चेंज, फ्रिक्शन चेंज, एंड ऑयल के बीच में फ्रिक्शन कम होता है तो ओवरऑल फ्रिक्शन कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ऑनलाइन यस और नो? अब एक बहुत ही स्पेशल चीज फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का तरीका। सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा होता है? रोलिंग फ्रिक्शन, यस और नो? तो करते क्या है, कोई भी दो सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट्स को, बॉडीज को ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके बीच में रोलिंग फ्रिक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल, ये मान लो गाड़ी और ये रहे इसके टायर, ठीक है? अब ये टायर गोल गोल घूमेंगे, यस और नो? ये भी ऐसे गोल गोल घूमेगा, ठीक है? लेकिन अब इस टायर वाले में, रिम में, और ये जो डंडा है इसके बीच में फ्रिक्शन तो होगा, यस और नो? तो ये लोग क्या करते हैं? फ्रिक्शन को कम कर देते हैं और यूज क्या करते हैं? बॉल बियरिंग्स। क्या यूज करते हैं? बॉल बियरिंग्स। ये वो गाड़ी का डंडा और ये टायर। अब यहाँ पे टायर है तो क्या है? बीच में से बॉल्स डाल देंगे। क्या डाल देंगे? बॉल्स। क्या डाल देंगे? बॉल्स। अब ये चीज जब गोल गोल घूमेगी तो ये रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? साइकिल के हैंडल्स में ये यूज होता है, बाइक्स के अंदर यूज होता है, स्केटिंग में भी यूज होता है। इतनी होशियार है सरदार, ठीक है? क्या यूज होता है उसके अंदर? बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्यों यूज करते हैं? उससे फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है? रीजन है कि बॉल बियरिंग्स में कौन सा फ्रिक्शन लगता है? रोलिंग फ्रिक्शन, एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज मोस्ट लेस इन अमाउंट, ठीक है? ओके, समझ में आया क्या नहीं? यस और नो? अब फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या? फ्लूइड फ्रिक्शन। एक्चुअली लिक्विड्स के अंदर क्या होता है? सबसे पहले समझो फ्लूइड। फ्लूइड किसे कहते हैं? फ्लूइड उन चीजों को कहते हैं जो क्या कर सकते हैं? फ्लो। एग्जाम्पल इज लिक्विड्स एंड गैसेस। पानी फ्लो करता है। फ्लो मींस उसकी कोई फिक्स्ड शेप ना हो, जिस चीज की फिक्स्ड शेप ना हो, नो फिक्स्ड शेप। किसी चीज की अगर शेप फिक्स नहीं है तो दैट कैन फ्लो। एग्जांपल हवा, अभी यहाँ से वहां चलेगी, हवा की भी शेप फिक्स नहीं होती, यस और नो? पानी की भी शेप फिक्स नहीं होती, बोतल में डालो बोतल जैसा हो जाएगा, पाइप में डालो पाइप पाइप जैसा हो जाएगा। तो लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। याद रखना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड्स के अंदर मूव करता है, मतलब ऑब्जेक्ट और फ्लूइड के बीच में अगर फ्रिक्शन होता है, मतलब अगर मैं गाड़ी इधर लेके जा रहा हूँ और मेरे और फ्लूइड के अंदर मान लो एयर के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो वो जो फ्रिक्शन है उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। और स्पेशल नाम उसके लिए यूज होता है ड्रैग। क्या कहते हैं? ड्रैग। याद रखना, फ्लूइड्स फ्रिक्शन जो लगाते हैं ना, हमेशा पता मुझे क्या लगे? मुझे कोई चीज पीछे खींच के जा रही है, हवा बहुत तेज आती है सामने से, हमको लगता है वो पीछे लेके जा रही है, यस और नो? उसका रीजन यही है। अगर आप वाटर में खड़े हो जाते हो, वाटर बड़ी स्पीड में जाता है और आप इधर जाते हो, तो आप पे ड्रैग लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि पानी आपको पीछे खींच के लेके जा रहा है। गेटिंग इट? यस और नो?
अगर आपको फ्लूइड फ्रिक्शन चेंज करना है तो आपको क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ेगी? शेप, साइज। अगर आप ऐसी शेप रखते हो, कौन सी शेप है, कौन बोलेगा? स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप के अंदर सबसे कम फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है। स्ट्रीमलाइन शेप किसे कहते हैं? पतला, मोटा, पतला। साइज बहुत बड़ी होगी उतना ज्यादा ड्रैग लगेगा। समझ में आया कि नहीं? प्लस डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या है। मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, जो ज्यादा स्पीड में होगा उसको ज्यादा ड्रैग लगेगा। ठीक है, मोर इज द स्पीड, मोर इज द फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग फोर्स। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है फ्लूइड कौन से टाइप का है। अगर आप, हवा भी एक फ्लूइड है, वाटर भी एक फ्लूइड है। हवा में आप मूव करोगे आपको अलग ड्रैग लगेगा, पानी के अंदर मूव करोगे अलग ड्रैग लगेगा। ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया, डिपेंड्स ऑन फ्लूइड। फॉर एग्जांपल, अगर शहद, शहद के अंदर आप कोई चीज मूव कराओगे तो उसमें ज्यादा ड्रैग लगेगा। क्यों? शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है, वो मतलब डेंस ज्यादा है। फ्लूइड अलग अलग डेंसिटी के होते हैं, एयर अलग डेंसिटी का है, वाटर अलग डेंसिटी का है, बहुत सारे एंडलेस फ्लूइड्स है, अल्कोहल अलग डेंसिटी का है। ठीक है, फिर आपका पेट्रोलियम अलग डेंसिटी का है। आप किसी भी फ्लूइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करते हो तो सब के अंदर अलग अलग ड्रैग होगा। व्हाट इट, यस और नो? ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन वालों समझ में आया कि नहीं? ओके, सबके सब एक बार अपना चालू करो, योर चैप्टर इज